गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अभी फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2025-26 का क्लास 9th मैथमेटिक्स सॉल्व कर रहे हैं। इसमें पार्ट 1 में आप देख चुके हैं 15 क्वेश्चन। अभी हम लोग ये पार्ट 2 देख रहे हैं, है ना। तो इसमें हम लोग 16 से आगे का देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, यदि किसी कोण का पूरक उसके समपूरक का 1/3 है तो कोण का मान क्या होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि किसी कोण का पूरक कोण उसके समपूरक का 1/3 है। तो चलिए इसको बनाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन है ना, विद्यार्थियों के दिमाग को हिला के रख देता है। आज हम लोग इसको हिलाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि किसी कोण का पूरक कोण, तो पूरक कोण क्या, 90 माइनस एक्स। ठीक है, ये पूरक कोण हो गया। इसको तुलना किया जा रहा है समपूरक से, है ना। तो समपूरक मतलब 180 माइनस एक्स, ठीक है, का 1/3 है। तो इसको 1/3 1/3 से गुना करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, इसको आंसर आ जाएगा। तो 90 हो गया माइनस एक्स, 3 से इसको काटेंगे ना तो 3 6 18, ये 0 है ना। तो कितना आ गया बताइए, 60। और ये 3 से 1/3 से अगर गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x/3, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। करते हैं, 90 अपने प्लेस पे, 60 आ जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये देखिए माइनस x/3 है, और ये माइनस x इधर आएगा तो प्लस x हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ाइए, तो 90 माइनस 60, 90 से 60 घटा दीजिए, कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब इधर सॉल्व करने के लिए इसके हर में 1 लगा दीजिए, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 एका 3, उसके बाद x एका x, और इधर गुना करेंगे तो 3 और x गुना करेंगे तो 3x, ओके। तो अब देखिए 30 तो यहाँ पर है, ये 3 इधर आएगा तो गुना में 3 होगा ना। फिर आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, 3x में 1x घटा दीजिए, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो घटाएंगे ना। तो 3x में 1x घटा देंगे तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। फिर आगे ये यहाँ पर सिर्फ x लिखिए, ये 2 को इधर भेज दीजिए, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, 30 गुना 3/2। तो 2 से काटिए, 2 एका 2, 2 एका 2, 2 पचे 10, ठीक है। तो इस तरह से देखिए गुना करके 15 तिया 45, तो x का मान कितना मिल गया, 45 डिग्री। x का मान कितना मिल गया, 45। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 45 आ गया, ओके। चलिए अब हम लोग 17 नंबर देखेंगे, ठीक है। तो 17 नंबर क्या क्वेश्चन है, चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़िए। क्या क्वेश्चन है कि आकृति में x का मान क्या है, ठीक है। आकृति में x का मान क्या है, पहले आकृति को समझिए, ठीक है। देखिए आकृति AOB एक सीधी रेखा है ना, स्ट्रेट लाइन। तो इसमें देखिए कि 2 किरण गया है, OD और OC, इसकी वजह से 3 एंगल बन गया। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 3 एंगल बने कि 5 एंगल बने, एक सीधी रेखा के ऊपर में जितने भी एंगल हैं सभी कोण को जोड़ेंगे, सभी एंगल को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा। चलिए इसको निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इस एंगल में कितना लिखा हुआ है, 2x, है ना। देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट एंगल है इसमें क्या है, 2x, तो लिखिए इसको 2x प्लस 5 भी है ना। इसके बाद आगे वाला एंगल में क्या है, 25 डिग्री। फिर उससे आगे एंगल में क्या है, 3x। तो ये सबको मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, है ना, 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2x और 3x मिलके हो गया 5x, और यहाँ देखिए 5 और 25 मिलके हो गया 30 बराबर 180। फिर इस तरह से 5x बराबर 180, और ये 30 इधर जाएगा ना, प्लस 30 है, बॉर्डर पार करेगा तो माइनस 30। इस तरह से 5x बराबर कितना मिल गया, 150 ना। 180 में 30 घटा देंगे, 150 बचेगा। फिर आप x केवल रखिए तो क्या होगा बताइए, 150, और ये 5 आ जाएगा हर में, है ना, क्योंकि ये गुना में है तो भाग में आ जाएगा, नीचे आएगा। 5 एका 5, 5 तिया 15, और ये 0 ऊपर ले लीजिए। बताइए x बराबर कितना आ गया, 30। x बराबर कितना आ गया, 30। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर जो बोला गया था कि आकृति में x का मान क्या है, तो इस x का मान मिल गया 30 डिग्री, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा 30 डिग्री, है ना। इस क्वेश्चन, ये जो 17 नंबर का क्वेश्चन का आंसर मिल गया 30 डिग्री, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 है, उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिलेगा, 18। तो हीरोन का सूत्र में
एस क्या है, ठीक है, हेरोन के सूत्र में एस क्या है। तो हेरोन्स फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं, उसमें एस, एस इंग्लिश में इसको सेमी पेरीमीटर कहते हैं, इंग्लिश में इसको सेमी पेरीमीटर, और हिंदी में इसको कहते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है। सेमी पेरीमीटर या हाफ पेरीमीटर है ना, एस से डिनोट किया जाता है। तो अर्ध परिमाप, देखिए यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप यही है ना। तो इसका इसमें आंसर हो जाएगा सी। व्हाट इज एस इन हेरोन्स फॉर्मूला, तो हाफ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। ओके, चलिए बढ़िए आगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, 19, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, तो समबाहु मतलब जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर है, तो यहाँ 60 सेंटीमीटर बताया है, ठीक है। तो हम लोग 60 सेंटीमीटर है समबाहु त्रिभुज का, तो सभी भुजा तो ए ही मान लेते हैं, ए, ठीक है। तो सभी भुजा को जोड़ने को ही कहते हैं परिमाप। तो वो कितना मिल गया, 60। तो एक भुजा कितना हो जाएगा, देखिए 3a इक्वल टू 60 है ना, 3a बराबर 60। तो बताइए ए बराबर कितना हो जाएगा, 60/3, 3 एका 3, 3 दूना 6 और ये 0 आ गया। बताइए ए बराबर कितना आ गया, 20। ए बराबर कितना आ गया, 20। मतलब कि एक भुजा इसका 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर। ये सब बातें याद रखने की चीजें हैं, है ना, इसको याद रखिएगा, √3/4 a स्क्वायर। चलिए √3/4, अब a कितना यहाँ पर निकाले हैं, देखिए 20, तो 20 आप 2 टाइम लिखिए, है ना, 2 बार लिखिए, 20 गुना 20। क्यों 2 बार, क्योंकि a में स्क्वायर है। चलिए 4 एका 4, 4 पचे 20, काट दिए ना। तो अब बच गया, उसको लिखिए, गुना कीजिए, 5 शून्य शून्य, 5 दूना 10, और ये √3 अलग है, ठीक है। तो इस तरह से 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए देखते हैं इसमें किसमें ऑप्शन है, ठीक है। तो 19 नंबर का ऑप्शन देखिए, 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए सॉरी, यहाँ पर सेंटीमीटर है ना, और यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर में सब दिया हुआ है, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था, ठीक है। 100 √3 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर होगा। यहाँ पर या तो ऑप्शन गलत है या तो फिर ये क्वेश्चन गलत है ना। तो 60 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में जैसे सेंटीमीटर है यहाँ पर है, और इसमें आंसर में दिख रहा है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर यूनिट जो है सेम होना चाहिए था, यहाँ सेम नहीं दिख रहा है, ठीक है, सेंटीमीटर में है। अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो अच्छा, मीटर में कन्वर्ट करके देखते हैं, फिर गलत नहीं बोलते हैं। चलिए मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा बताइए। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे ना, तो देखिए हम कन्वर्ट करके दिखाते हैं, बाय 100 इंटू 100, ठीक है। सेंटीमीटर में स्क्वायर है ना, अगर ओनली 1 सेंटीमीटर होता है, एक बार ही सेंटीमीटर होता, तो हम लोग एक बार 100 से डिवाइड करते तो ये मीटर बन जाता। तो अभी 2 बार में करेंगे तो मीटर स्क्वायर। तो ये 100 इसके साथ तो कट गया, लेकिन ये 100 नहीं कटा, है ना। तो इसका जवाब फिर हो जाएगा √3/100 मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं यहाँ पे, अब मीटर स्क्वायर में तो हम ले आए, अब देखते हैं इसका आंसर है या नहीं। तो देखिए इसमें कोई आंसर नहीं है, मतलब कि आपको यहीं पर सॉल्व, देखिए यहाँ पर जो सेंटीमीटर है यहीं पर मीटर होना चाहिए था इसको, ठीक है, या फिर यहाँ के आंसर में होना चाहिए था सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हो जाता है, तो गलत क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। तो यूनिट में सिर्फ डिफरेंट है, बाकी आपका आंसर यहाँ पर 100 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका जवाब होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग क्लियर हो गए ना इसमें, हाँ ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है 20 नंबर, और ऑब्जेक्टिव का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए वर्ग अंतराल, एक क्लास मार्क है ना, 140 150 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कहते हैं क्लास इंटरवल, है ना। तो इंग्लिश में क्लास इंटरवल, हिंदी में वर्ग चिन्ह। 140 150 का वर्ग चिन्ह क्या है, देखिए वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका है, दोनों नंबर को आप पहले जोड़िएगा, ठीक है, और उसके बाद 2 से भाग दीजिएगा। पहले जोड़िए, 0 4 5 9 और 1 1 2, 290 आया, उसके बाद उसको 2 से भाग दे दीजिए, ठीक है। जोड़ना है फिर 2 से भाग करना है, यही रूल है वर्ग चिन्ह निकालने का। तो 2 एका 2, अब यहाँ तो खत्म हो गया, यह 9 आएगा, 2 चौके 8। अब बताइए यहाँ कितना आ गया, 1, और ये 0 को उतार लीजिए। तो
2 पचे 10, आपका आंसर ये है ना 145। ठीक है, तो इसमें किस ऑप्शन में है, बी में है, देखिए है ना। तो वर्ग अंतराल 140 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या है, तो 145। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि इस तरह के मजेदार सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे और आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाने जा रहे हैं और बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो पे। ठीक है, और वो होगा इसका लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, इन सभी लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।